मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का जब ऑपरेशन लगता है तो क्या होता है। अब हम लोग को इसके बारे में जानना है। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन का काम कैसे होता है वो देखा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। यहाँ भी फिर से वही बात होगा। मेरे पास साइन दो है, इंटीजर्स में दो साइन है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। उन दोनों साइन को हम लोगों ने फोर केसेस में बांट दिया। जब पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स आपस में गुना होंगे, जब निगेटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स आपस में गुना होंगे, जब पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स आपस में गुना होंगे, जब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आपस में गुना होंगे। आखिर ये है क्या? या तो आप बोल सकते हैं जब पॉजिटिव साइन से गुना हो, निगेटिव साइन से गुना हो, पॉजिटिव निगेटिव साइन से गुना हो और निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन से गुना हो। लेकिन अब हमको अगर यहां समझना है, जैसे हम लोग एडिशन में देखे थे, तो यह भी पॉजिटिव इंटीजर, यह भी पॉजिटिव इंटीजर। जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में गुना होता है तो हमारा जो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और दूसरा आएगा रिजल्टेंट साइन। तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव हो जाता है। जब दो निगेटिव इंटीजर्स या जब दो निगेटिव साइन आपस में गुना होते हैं तो जो रिजल्टेंट साइन आता है वह भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहां से हम लोगों ने दो चीज देखा। जब सेम टाइप ऑफ साइन आपस में गुना हो रहा है, जब दो सेम टाइप ऑफ साइंस आपस में गुना हो रहा है तो हमारा जो रिजल्टेंट साइंस है वह हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब दो डिफरेंट साइन आपस में गुना हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में उनका वर्क हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट साइन आएगा वह हमेशा निगेटिव आएगा। यहां देखिए, यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर, यह निगेटिव इंटीजर, या यह पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन आपस में गुना हो रहा है। टू डिफरेंट साइंस when multiplied then their resultant sign is minus। यहां भी देखिए, निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से गुना हो रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट का साइन आ रहा है वह क्या आ रहा है? निगेटिव। तो हमारे पास फोर केस है। उन फोर केस में देखेंगे कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो उससे पहले हम लोग आते हैं कुछ रूल पे। नंबर 1, when both the sign are same, जब दोनों साइन सेम होगा, अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जब दोनों साइन सेम होगा या जब दो सेम इंटीजर्स सेम फैमिली ऑफ इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वह क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है वह आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, या उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वही हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। और साइन, तो साइन के बारे में तो आपको मालूम है, जब दो सेम इंटीजर्स ऑफ फैमिली आपस में गुना हो रहे हैं तो उनका जो साइन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब दो डिफरेंट फैमिली ऑफ इंटीजर्स आपस में गुना हो रहे हैं तो उनका जो साइन होता है वो साइन निगेटिव होता है। तो यहां हम लोग वही देखेंगे, when both the signs are different, जब दोनों साइन डिफरेंट है, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और उनके बीच में हो क्या रहा है? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है। तो उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वह फिर से वही होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द इंटीजर्स। उन दोनों इंटीजर्स के बीच जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट वैल्यू जो होगा वही हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन साइन क्या है? जब साइन डिफरेंट है तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन होगा वह निगेटिव होगा, और जब साइन हमारा सेम है तो हमारा रिजल्टेंट साइन जो होगा पॉजिटिव। बस हमको यह ध्यान रखना है, जैसे प्लस इंटू प्लस, दोनों सेम साइन है तो क्या आ गया? प्लस। माइनस इंटू माइनस, यहां भी क्या आ गया? प्लस, क्योंकि दोनों जो है सेम साइन है। अब देखते हैं, प्लस इंटू माइनस, दोनों डिफरेंट साइन है तो रिजल्टेंट साइन माइनस आएगा, या माइनस इंटू प्लस, तो यहां से भी वैल्यू क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों साइन जो है डिफरेंट साइन है। तो यही यहां कह रहा है, साइन के बारे में समझ गया। जब दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा हुआ है
तो उनका जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो तो मालूम चल गया। जब सेम साइन आपस में गुना होगा तो हमेशा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। जब दो डिफरेंट साइंस आपस में गुना हो रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट साइन आएगा, जो आखिरी साइन आएगा, जो वैल्यू आएगा साइन का, वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव। जब दो इंटीजर्स को आपस में गुना करें और उनसे जो हमारा रिजल्टेंट साइन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वह दोनों इंटीजर्स डिफरेंट फैमिली के हैं। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। लेकिन जब दो इंटीजर्स को गुना करने पे आपस में रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब दोनों साइन सेम होगा या वो दोनों इंटीजर्स सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। और मैग्नीट्यूड का बात, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, दोनों केस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वही दोनों केस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा हमारा। अब हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं इस पे। 18 इंटू 12 क्या हो गया हमारा, 18 इंटू 12, दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो 18 इंटू 12 अगर हम लोग सही से करेंगे तो अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस दोनों इंटीजर्स का जो मैग्नीट्यूड है, तो एक का 18 दूसरे का 12, दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो गया, 216। दोनों सेम साइन है, सेम फैमिली से दोनों बिलोंग कर रहा है, तो हमेशा साइन क्या होगा, पॉजिटिव। या तो आप यह लिखिए या तो आप 216 लिखिए। यहां भी देखिए दोनों सेम साइन, दो सेम साइन, एक और एक, दो सेम साइन आपस में गुना हो रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट साइन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो इन दोनों इंटीजर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, तो 28 इंटू 5 क्या हो गया, 140। या तो आप यह लिखिए या सिंपल 140 लिखिए। दूसरा, यहां देखिए, यहां भी निगेटिव साइन है, यहां भी निगेटिव साइन है। आप बोल सकते हैं दोनों इंटीजर्स निगेटिव फैमिली से बिलोंग करता है, तो सेम साइन, यहां निगेटिव, जब दो सेम साइन आपस में गुना होता है तो रिजल्टेंट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। 45 इंटू 8 का क्या होता है, 360, क्योंकि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द इंटीजर। हम लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन से एक चीज देखा, जब दो इंटीजर्स के बीच में गुना हो रहा है, वो दोनों इंटीजर्स या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट साइन आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है वह उन दोनों इंटीजर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका प्रोडक्ट वैल्यू होता है। अब चौथा केस में, यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, यह हमारा निगेटिव इंटीजर्स है, दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का साइन डिफरेंट है। जब दो डिफरेंट साइन आपस में गुना हो रहा है तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वह क्या आएगा, ये क्या है, प्लस तो माइनस। अब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे इसमें निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। 45 इंटू 5 क्या हो गया, 225। पांचवा केस, यह पॉजिटिव इंटीजर्स है या निगेटिव इंटीजर्स है, दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या दोनों का साइन अलग है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन निगेटिव है, तो वैल्यू क्या आएगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, माइनस। और 98 इंटू 9 क्या आ गया, 9 72, 7 माइनस 882, यही हमारा हो गया इसका रिजल्टेंट वैल्यू। इस केस में आते हैं, यह भी हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर है, यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों डिफरेंट है तो साइन भी डिफरेंट होगा। अगर दो डिफरेंट साइन आपस में गुना हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन क्या आ गया, माइनस। और 78 इंटू 2 क्या बोल दिया हम लोगों ने, 156। तो यही हमारा, जब दो इंटीजर्स के बीच में गुना का प्रोसेस करते हैं तो हमको बस एक चीज याद रखनी है, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन में सेम होगा। दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड को उठाओ, आपस में गुना करवाओ, जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वही हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन साइन के केस में क्या था, साइन के केस में हमको यह देखना है कि जब दो सेम साइन या जब दो सेम फैमिली के इंटीजर्स आपस में गुना करेंगे तो जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब दो डिफरेंट फैमिली ऑफ इंटीजर्स आपस में गुना हो, मतलब जब दो डिफरेंट साइन आपस में गुना होंगे तो उस समय जो हमारा वैल्यू होगा रिजल्टेंट साइन का वो हमेशा निगेटिव होगा। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में सबसे ध्यान देने वाली बात है, साइन। अब हम लोग कुछ साइन से जुड़ी बातें बता रहे हैं। यहां हम लोग एक चीज गौर करेंगे, यह चीज क्या है वो देखेंगे हम लोग।
माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। हम लोगों ने क्या सीखा? दो इंटीजर्स के बीच में एडिशन। तो अब दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब दो साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो यहां क्या करेंगे, इन दोनों साइन को सेम फैमिली है, एक बार कर लेंगे, क्योंकि हमको अभी तक सिर्फ दो साइन के बीच में ही मालूम है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। इन दो साइन को एक साथ ले लेंगे। तो दोनों सेम साइन जब आपस में गुना हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन क्या आएगा? रिजल्टेंट साइन क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। रिजल्टेंट साइन हमारा जो यहां आएगा वो आएगा पॉजिटिव। जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, इन दो को लिए साथ, इन दो को साथ, या अकेला है, कोई साथ नहीं है इसके। तो दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, तो इसके लिए हमारा जो रिजल्टेंट साइन होगा वो क्या आ गया? प्लस। यह जो है इनटू, इसको यहां लिख देंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो क्या आएगा? प्लस। यह इनटू है, इनटू यहां लिख दिए, माइनस। अब फिर से क्या करेंगे, यह दोनों हमारा सेम साइन है, दोनों सेम साइन है, तो वैल्यू क्या हो गया? प्लस इंटू माइनस। और दोनों साइन क्या हो गया? डिफरेंट। तो रिजल्टेंट साइन क्या आ गया? माइनस। तो जब माइनस को 5 बार गुना करेंगे तो रिजल्टेंट साइन क्या आ गया? माइनस। इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इसका रिजल्टेंट साइन क्या होगा? तो देखिए, इन दोनों को साथ करेंगे, इन दोनों को साथ करेंगे। जब दो सेम साइन आपस में गुना होगा तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव। इस इंटू को लिख लेंगे। अब इन दोनों का क्या होगा? पॉजिटिव। जब दो सेम साइन आपस में गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज सीखा, वो चीज क्या है देखेंगे हम लोग, कि जब भी हमारा निगेटिव साइन, जब भी निगेटिव को हम लोग ऑड नंबर बार, व्हेन वी मल्टीप्लाइड निगेटिव साइन टू ऑड नंबर टाइम, तो उसका जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, निगेटिव है तीनों, निगेटिव को कितना बार गुना कर रहे हैं? 3 बार। वी विल हैव टू मल्टीप्लाई निगेटिव साइन बाय 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स क्या है? 3 यहां ऑड है, वैल्यू देखिए, सेम साइन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, तो रिजल्टेंट साइन क्या आ गया? प्लस। इस इनटू को लिख दिए, जो डिफरेंट साइन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, तो वैल्यू क्या आ गया? माइनस। तो जब माइनस का पावर ऑड हो तो हमेशा माइनस आता है रिजल्टेंट साइन। मतलब माइनस टू दी पावर 3, तो इसको कैसे लिखते हैं? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस टू दी पावर 7, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। कितना बार लिख दिया हम लोगों ने? 7 बार। तो माइनस को अगर ऑड नंबर बार गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वह साइन हमेशा क्या आएगा? माइनस। और जब इसी माइनस को, जब हम लोग इसी माइनस को क्या करेंगे, अगर इवन नंबर टाइम्स गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन है वह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस को हम लोगों ने 6 टाइम्स गुना किया, तो इसका मतलब इन दोनों को सेम, दो इंटीजर, दो सेम साइन के बीच में अगर इंटू, दो सेम साइन के बीच में इंटू, और दो सेम साइन के बीच में इंटू, तो सेम साइन के बीच में अगर गुना का ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव, ये इंटू यहां आ गया। दो सेम साइन के बीच में गुना हो रहा है तो क्या हो गया? पॉजिटिव, या इंटू को ले आया। दो सेम साइन के बीच में तो क्या होगा? पॉजिटिव। दो सेम साइन के बीच में हमारा इंटू हो रहा है मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। ये इंटू, यह वाला इंटू यहां आ गया, पॉजिटिव। जब दो सेम साइन के बीच में हो रहा है तो क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब जब माइनस को हम लोग इवन नंबर बार अगर इंटू करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वह हमेशा क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव। वह हमेशा क्या आएगा? हम लोगों का पॉजिटिव आएगा। माइनस टू दी पावर ऑड, तो रिजल्टेंट साइन जो है क्या हो गया? माइनस। रिजल्टेंट साइन माइनस। और जब माइनस को हम लोग इवन नंबर टाइम्स गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन होगा, यह जो हमारा साइन होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अब आप बोलिएगा सर पॉजिटिव साइन को तो
पॉजिटिव साइन का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी कि पॉजिटिव साइन अगर आएगा तो क्या होगा। मान लीजिए प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस को कितना बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 मतलब और नंबर टाइम। तो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इसके लिए कोई साथी है ही नहीं, छोड़ देंगे। दो सेम साइन आपस में गुना हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन प्लस, या इंटू को यहां ले आए, इन दोनों के बीच का जो आएगा रिजल्टेंट साइन प्लस इंटू प्लस, इन दोनों का रिजल्टेंट साइन प्लस इंटू प्लस, क्या आ गया प्लस। यहां से क्या मालूम चला कि जब पॉजिटिव साइन को और नंबर ऑफ टाइम्स बार गुना करेंगे तो रिजल्टेंट साइन क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। अब देखते हैं जब इवन नंबर बार गुना करते हैं तो क्या होगा, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, क्या हो गया हमारा, अब हम लोग यहां क्या करेंगे, इन दोनों सेम साइन तो ऑपरेशन क्या होगा, गुना का हो रहा है तो साइन क्या आएगा रिजल्टेंट साइन प्लस, इस इंटू को यहां ले आए, इन दोनों के बीच ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लाई का, क्या आ गया प्लस, दोनों सेम साइन ऑपरेशन मल्टीप्लाई का प्लस। तो हमने देखा कि जब पॉजिटिव साइन को चाहे आप और नंबर बार गुना करो चाहे इवन नंबर बार गुना करो, दोनों केस में रिजल्टेंट साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, मगर जब निगेटिव साइन को ऑड नंबर बार गुना करोगे तो रिजल्टेंट साइन निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव साइन को इवन नंबर टाइम्स बार गुना करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, ये रिजल्टेंट साइन वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा पॉजिटिव। तो यही हमारा दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। केस 1, दोनों इंटीजर्स सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट वैल्यू होगा। सेकेंड केस, जब दोनों डिफरेंट इंटीजर्स हो तो क्या करेंगे, उन दोनों का साइन रिजल्टेंट साइन माइनस होगा, मगर उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वह उस केस में भी सेम होगा जैसा केस 1 में था। इसका मतलब कि उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड को वहां भी गुना करके लिखेंगे, बस साइन देखना है। जब दो सेम साइन आपस में गुना होगा तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव, जब दो डिफरेंट साइन आपस में गुना होगा तो रिजल्टेंट साइन निगेटिव। पॉजिटिव का पावर ऑड हो या पॉजिटिव का पावर इवन हो, रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव ही होता है, मगर निगेटिव का पावर ऑड होगा तो रिजल्टेंट साइन निगेटिव, और निगेटिव का पावर अगर इवन होगा तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव। तो यही हमारा दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसी का यह वीडियो था। अब हम लोग देखेंगे दो इंटीजर्स के बीच में डिवीजन कैसे होता है।